अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 37 पे एग्जाम्पल 2.3 को डिस्कस करेंगे। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है कि जिसके अंदर हम स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। थ्योरेटिकल तो हमें मालूम है कि स्पीड जो है विदाउट डायरेक्शन होती है और वेलोसिटी जो है विद डायरेक्शन होती है। मतलब ये कि उसकी मैग्नीट्यूड भी होता है और उसका डायरेक्शन भी उसकी मेंशन होती है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है आपका कि अ साइक्लिस्ट कंप्लीट हाफ राउंड। एक साइक्लिस्ट है, वो हाफ राउंड कंप्लीट कर रहा है ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। मतलब एक सर्कल है लेकिन उसका वो हाफ ट्रैक कंप्लीट कर रहा है। हाफ ट्रैक मतलब उसका कंप्लीट सरकमफेरेंस नहीं है, उसका हाफ सरकमफेरेंस हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंप्लीट सर्कल होता तो कंप्लीट सरकमफेरेंस हम यूज़ करते। नंबर 1। अच्छा जी, आगे जो उसने दिया हुआ है सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर। एक और चीज़ आ गई कि उसने उसका रेडियस मेंशन किया हुआ है कि वो हाफ ट्रैक हो सर्कुलर या कंप्लीट ट्रैक होता सर्कुलर ट्रैक, तो रेडियस फिर भी मेंशन हो सकता है। तो रेडियस उसने दिया हुआ है 318 मीटर इन 1.5 मिनट्स। 1.5 मिनट्स मतलब टाइम मेंशन है। तो बहरहाल ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे जब हम डाटा लिखेंगे। चलिए, उससे आगे जो है फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हमने क्या फाइंड करना है, उसकी स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो आए सबसे पहले इसका हम डाटा देखते हैं कि डाटा आपने कैसे मेंशन करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि हमने इसका डाटा मेंशन कर दिया कि एक चीज़ उसने दी हुई थी रेडियस 318 मीटर, तो हमने उसको आर से रिप्रेजेंट किया और 318 मीटर मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद टाइम था, टाइम उसने मिनट्स में दिया हुआ था लेकिन मिनट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, हमने उसको कन्वर्ट किया। सिंपल कन्वर्जन है कि 1 मिनट जो है वो इक्वल होता है 60 सेकेंड्स के। तो 1.5 का मतलब ये है कि 1 मिनट एंड हाफ मिनट। 1 मिनट एंड 30 सेकेंड, हाफ मिनट के अंदर 30 सेकेंड्स होते हैं। तो इसी तरह 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड, तो 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स इज इक्वल टू 90 सेकेंड्स। तो ये तो सिंपल मेथड है, मतलब सेकेंड्स को फाइंड करने का कि 1.5 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं। तो नॉर्मल ये कन्वर्जन है, क्योंकि यूनिट जो है वो सेकेंड होता है स्टैंडर्ड। तो ये रेडियस और आपको टाइम मेंशन है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं डाटा के अंदर, दो ही चीज़ें हमने मालूम करनी है। क्या मालूम करना था, पिछली स्लाइड में आप ज़रा वापस देखें तो फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। आपने स्पीड और वेलोसिटी दोनों को ही हम वी से ज़ाहिर करते हैं, ये दोनों मालूम करनी है। तो अब ये दोनों वी ही है, और तो इसमें फ़र्क क्या होगा। तो थ्योरेटिकली तो हमें पता है कि स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मीन के मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा। लेकिन हमने तो यहाँ पे मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तो उसमें हम किस तरह डिफरेंस रखेंगे, तो लॉजिक हम वही यूज़ करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें, इसकी फिगर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो आपकी स्पीड है उसमें हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस, और जो आपकी वेलोसिटी होती है उसमें हम यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे आपका जो हाफ राउंड कंप्लीट कर रहा है ना, वो डिस्टेंस होगा, क्योंकि उसमें ये होता है कि डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही होती है। तो इसलिए एक किस्म की नो डायरेक्शन, वहाँ पे आपके पास डायरेक्शन एग्जैक्ट नहीं होती। तो इसलिए हम जो है हाफ सर्कल है उसका सरकमफेरेंस यूज़ करते हैं। अगर कंप्लीट सर्कल होता तो हम उसका कंप्लीट सरकमफेरेंस यूज़ करते हैं। तो सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2πr, लेकिन यहाँ पे हाफ सर्कल है तो हम उसका सरकमफेरेंस हाफ कर देंगे। मतलब सरकमफेरेंस उसका 2πr होता है, तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे या उसका हाफ ले लेंगे तो वो πr बच जाएगा। जैसे आप ये तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा जी, अब पाई की वैल्यू 3.14 होती है और आर की 318 होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आ जाएगा 999
मीटर आ जाएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया। इसी तरह अब हम डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट यूज़ होगा आपका वेलोसिटी में। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान आपकी जो है आपने यूज़ करनी होती है लेंथ। तो अब दो पॉइंट्स ए टू बी है, उसके दरमियान आपने यूज़ करना था तो ये आप देखें कि द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स ए टू बी जो है वो क्या होगी आपकी 2r। क्यों? क्योंकि रेडियस आपका सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का फासला होता है। तो सेंटर से ए पॉइंट आर है, तो सेंटर से बी पॉइंट भी आर ही होगा। तो ये ए टू बी हमने डिस्टेंस निकालना है, तो सेंटर से ए तक भी आर, सेंटर से बी तक भी आर, तो ये आर प्लस आर हो जाएगा। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को हम एस से या डी से ज़ाहिर करते हैं नॉर्मली, तो इज़ इक्वल टू आर प्लस आर इज़ इक्वल टू 2r। तो 2 इंटू आर की वैल्यू आपने पुट की और 636 मीटर ये डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने पहले ही निकाल लिया और फिगर से हमने उसको समझा कि हम कैसे स्पीड और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि अब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। तो सिंपल, अब आगे स्पीड का जो फार्मूला होता है वो एस ओवर टी, मतलब कि डिस्टेंस ओवर टाइम, और वेलोसिटी का फार्मूला होता है डी ओवर टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्टेंस हमने निकाला था 999 मीटर, पिछली स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो और डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था 636। तो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे इनकी वैल्यूज़। स्पीड इज़ इक्वल टू 999 ओवर 90, टी की जगह 90 सेकेंड्स हम पहले फाइंड कर चुके थे। इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी 11.1 मीटर पर सेकेंड। यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, वेलोसिटी का भी यही यूनिट होता है। वेलोसिटी को अगर हम देखें तो वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। तो डी की वैल्यू उसने हमने फाइंड कर ली थी पीछे 636, उसने तो नहीं दी थी, हमने खुद फाइंड की है। तो टाइम आपके पास 90 है, तो डी ओवर टी जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपकी वेलोसिटी भी आ जाएगी। क्योंकि टाइम तो दोनों में सेम है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होने की वजह से हमारी स्पीड और वेलोसिटी दोनों का आंसर चेंज आया। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे इससे हमें ये पता चलता है कि स्पीड और वेलोसिटी में मैथमेटिकली भी फ़र्क होता है और थ्योरेटिकली भी हम जो लॉजिक देते हैं उसमें भी फ़र्क होता है। तो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, न्यूमेरिकल है आपका। तो यूनिट दोनों का यहाँ पे सेम ही होता है, स्पीड का भी मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड। तो मज़ीद क्वेश्चन के लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।